डोंट थिंक कहने सुनने को कुछ बचा है यार. आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल और it's just time bomb ticking. It's quite eminent that the eventual sacking is going to happen, right? Abhi nahi, so maybe after Chelsea game. And I think I'm running out of words, bhai. I'm running out of words. I was so numb आज का मैच देख के ना. लास्ट वीडियो में जैसा बात किया था, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज करंटली कि प्रोग्रेस कर भी रहे हैं कि नहीं. And then scenarios like this or matches like this comes into the picture. Jahan first half mein, I think probably we should have been up like 3-0, 4-0. But consistently, if you keep on missing the chances, yeah, कोई भी coach क्या कर लेगा? And I think maybe I want you guys to like अपने opinion जो Ten Hag out है, because I really want to read your mind, guys. मैं जैसे Ten Hag in और out के बीच में कहीं फंसा हुआ था. And I know Ten Hag will always keep blaming on players. क्या tactically तो he is doing what he can, right? और मैं आज unbiased होके देखूं तो हाँ chances बन रहे थे by 20th minute, like those chances should have been converted. Now tell me, Ten Hag outers, this is specifically for you, क्या दूसरा मैनेजर ऐसा कर सकता था जिसमें वो चांसेस कन्वर्ट हो जाते? क्या कर सकता था कोई भी मैनेजर जब डैलो ने वो गॉड कुछ कहने सुनने को नहीं है भाई, कुछ कहने सुनने को नहीं है. मतलब वो सामने बोलता है वो तो शायद मैं भी मार सकता हूँ, वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ जिसको फुटबॉल का एफ भी खेलना शायद नहीं आता होगा. पर आज मैं यूट्यूब चलाने वाला कीबोर्ड वॉरियर, इवन मैं कह सकता हूँ वो शॉट शायद मैं भी मार लेता. कीपर भी सामने नहीं था दोस्त. अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करोगे यार, बुलबुले वाली टीमों से हार गए बे अपन. हैमर्स, पूरी दुनिया उनको हैमर कर रही है, पूरी दुनिया. 45th मिनट तक 0-0 होकर हमने उन्हें एक लाइक कहते हैं ना स्लिथर ऑफ होप दे दिया कि भाई चांस है, यूनाइटेड को अपन बजा सकते हैं. और वही हुआ. हाफ टाइम पे 3 चेंजेस हुए और सारे अटैक चालू हो गए राइट से. सारे के सारे अटैक. एंटोनियो को कौन सी माता चढ़ गई थी भाई, घुस रहा है वहां से अंदर आए जा रहा है. और एक ब्लंडर की जरूरत थी. और डेलो अगेन जो वो गोल हुआ था शायद स्लाइड कर सकता था. आई थिंक अगेन वो थोड़ा एनर्जी लैकिंग दिखी. बट व्हाट नेक्स्ट यार, क्या बात करें. जैसे ही गोल हुआ टीम ने एकदम से रिएक्ट किया और फाइनली हमको जर्गजी और हॉलैंड साथ में खेलते हुए दिखे. 4-2-4 स्ट्रक्चर में हमारे एरिक्सन को निकाल के जर्गजी आया एंड देन वी स्टार्टेड प्लेइंग गुड. क्या रिजल्ट हुआ? 1-1 हो गया. गुड, गुड फॉर अस. कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रोबेबली शायद एक एक्स्ट्रा गोल हो सकता है, मे बी लाइक वी कैन स्कोर अ सेकंड वन. बट देन वो कॉर्नर फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉर्नर जब मिला ना, कभी कभी यू गेट दैट गट फीलिंग, यू गेट दैट इंस्टिंक्ट, राइट, कि यार मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है. एंड आई स्टार्टेड फीलिंग दैट. मुझे लगा यार ये शायद गोल होगा, सेट पीसेस में हम वैसे ही माशाल्लाह है. और मुझे लग रहा था कि शायद ही गोल होगा. वो गोल नहीं हुआ. एंड आई वाज लाइक ओह शायद इस बार लाइक हर टाइम सिक्स सेंस सही नहीं होता है, हर टाइम गट फीलिंग सही नहीं होती है. और बाय द टाइम हम फाइनल थर्ड में उनके पहुंचे, माइकल ओलिवर, फकिंग माइकल ओलिवर भाई बोलता है जरा इसको चेक करना शायद ये पेनल्टी हो सकता है, नहीं हो सकता है. एंड डूड राइवल फैंस हो टैना आउटर्स हो भाई, वो नहीं था पेनल्टी यार, नहीं था पेनल्टी. वो नहीं था. लाइक किसी भी एंगल से वो पेनल्टी नहीं था. और वो पैर टकराने के पहले हैंडबॉल भी हो चुका था. सो इट वाज रियली लाइक मोस्ट पैथेटिक वार डिसीजन फॉर दिस सीजन, एटलीस्ट फॉर यूनाइटेड. वरना पिछले 2 सीजन से तो वार अपनी बजा रहा ही था. बट वार पे यार सिर्फ ब्लेम नहीं किया जा सकता है. लाइक इफ यू डोंट कन्वर्ट दोस चांसेस, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. नथिंग इज गोइंग टू हैपन. माइकल ओलिवर, आई डोंट नो, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यू कैन सी इट ऑन द यूट्यूब, ट्विटर पे बहुत लोगों ने फैक्ट्स बताए हैं विद हिज अफिलिएशन विद सिटी. 43 गेम्स उसने सिटी के लिए लाइक ऑफिशिएट किए हैं, 0 रेड कार्ड्स.
coincident, I guess not. But United के against like I don't know. मैं no conspiracy theory में नहीं जाना. Like you can Google that thing and like Twitter में बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो you can look into that. But overall अगर मैं टीम की बात करूँ at this point of time पे, I'm running out of ideas. I'm running out of like thought process कि where are we at this point of time. ये गेम हम हार गए, अगला गेम चेल्सी से है, अगेन इट्स अ टफ टीम, और ड्रॉ भी शायद सफिशिएंट नहीं होगा. अगेन हर मैच ऐसा लगता है ना कि अब डू और डाई, लाइक वो टेन हाग लाइक इज आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से. टॉप 4 में आने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 20 विन्स चाहिए. अभी तक हम 4 हार चुके हैं दोस्त, और अभी तो हम सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, इनके 6 गेम तो ऐसे ही बचे हुए हैं, और ऐसे तो कोई भी आके हमें टपली मार के चला जाता है. तो रियलिस्टिकली बोलूं, टॉप 4 तो यार नामुमकिन टाइप का ही लग रहा है, नामुमकिन. और अब वो मैनेजर फायर होने का सीजन भी आ चुका है. अक्टूबर नवंबर इज अ टाइम जहां पे थर्ड सीजन में यूनाइटेड का मैनेजर सैक होता है. अब हो सकता है चेल्सी वाले गेम में ही चल मान लो चेल्सी वाले गेम में सैक नहीं भी हुआ, वो टिक भी गया. टॉप 4 तो रियलिस्टिकली गॉन ब्रो. 3 स्लॉट पक्के हैं, आर्सेनल, लिवरपूल एंड सिटी. वी ऑल नो दैट. जो भी जीते बाहर में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है. चौथे के लिए जो फाइट हो रही है, चांसेस आर स्लिम गाइस, चांसेस आर रियली रियली स्लिम, अनलेस कुछ ये टीम अलग ही मोड में चला जाए. दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, जो मुझे नहीं लगता रियलिस्टिकली पॉसिबल है. एंड और टेन हाग जाता भी है, रूड अगर कोच बनता है तो यार अभी तो अटैकिंग टीम का कोच वही है भाई, टैक्टिक्स बना रहा है ना, बट सारे ड्रिल्स, सारे पैटर्न्स, everything is done by Ruud and Rene Haka. So shouldn't the players be held accountable too? Just because ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, the way football club works and the way we have been seeing कि मैनेजर इज अ स्केपगोट, मैनेजर को सूली पे चढ़ाया जाएगा, then it's then like you can hang Ten Hag to like for sacking. But I don't think any coach at this point of time just वो magic wand चला के I don't think result आ सकते हैं. These players have to step up. They need to know how to convert those chances. They need to know how to control the game. और क्या बोले? Comment करके बताओ, how do you guys feel? क्या लगता है realistically, like where we will end up at the end of this season? और क्या लगता है अगले मैच के बारे में इन प्रीमियर लीग अगेंस्ट चेल्सी?